आज हमारे स्टूडियो में जनाब बाबा हलीम साहब जो इस्लामिक स्कॉलर हैं मौजूद हैं। आज हम उनसे कुछ अहम सवाल पूछेंगे कि मुसलमानों का पस्ती में जाना क्या सबब है। आइए उनसे मिलते हैं। हलीम साहब, आज हम आपसे सवाल करेंगे कि मुसलमानों का पस्ती में जाने का क्या सबब है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में मुसलमानों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरंभ करता हूँ उस ईश्वर के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयालु है। इस टॉपिक की शीर्षक पे, इस उन्वान पे मैं सिर्फ़ एक बात ये कहना चाहूँगा, जो अब तक बहुत सारे हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स, उलमाए किराम और बहुत सारे अदीब, शुअरा और दानिश्वर और अहले फ़हम दानिश कहते रहे हैं कि मुसलमानों का पस्ती में चले जाना या उनका आज की इस दुनिया के दौड़ के मुकाबिल में पीछे रह जाना इस वजह से है कि वो तालीम में पीछे हैं। तो एक वजह तो इसको मैं मानता हूँ कि वो तालीम में पीछे हैं। मज़ीद इसके अंदर एक लफ्ज़ का इजाफ़ा मैं करूँगा कि बिलखुसूस मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी में उनका पीछे रह जाना, जो कि उनका शुरू का बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखने वाली कौम ये मुसलमान थे। उन्होंने इसका आगाज़ स्पेन से किया और उसके बाद स्पेन से इनके सारे प्रोग्राम्स और स्पेन से इनकी सारी तालीमात और स्पेन से इनके सारे वसूल और साइंस और टेक्नोलॉजी के वो सारे आलात चोरी हुए और लोगों ने उनको हासिल किया अपनी क़ुव्वत से, अपनी शजारत से, अपनी साजिश से। और साजिश से हासिल किए हुए इन सामानों को, इन उलूम को, इन किताबों को, उन तमाम बड़ी बड़ी किताबों को जिनके अंदर उनकी पूरी अथॉरिटीज़ के साथ साथ और साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियादी बातें लिखी हुई थी, उनको लोगों ने लिया, उन मगरबी कौमों ने, और उसके बाद उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा मशक़ किया, रिसर्च किया और करने के बाद वो आगे बढ़ी। मुसलमान इस हालत के अंदर ये रहा कि वो आपसी इख्तलाफात और जंगों में उलझ गए। उन्होंने उनके अंदर तानाशाही आ गई, बादशाही आ गई, वो आपस में मसलकी इख्तलाफ में और कौमी और ख़ानदानी झगड़ों में उलझ गए। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बनु उमैया और बनु हाशिम और बनु अब्बास के जो मजहबी इख्तलाफात थे उसमें उलझे। उसमें ख़ासकर एक ख़ानदान के साथ जो नबवी ख़ानदान था, वो ख़ानदान था ख़ानदान नबूवत, ख़ानदान बनु हाशिम, जिस ख़ानदान में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उनके दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद 50 साल के अंदर अंदर उनके पूरे ख़ानदान को बड़ी बेदर्दी के साथ करबला के मैदान में कत्ल कर डाला गया और उनको शहादत का दर्जा मिला। दर्जा शहादत के ऊपर वो फायज़ हुए। ये तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी करम फरमाई और बहुत बड़ी अता और अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नवाजिश थी। लेकिन किसी भी नबी के साथ ऐसा वाक़या पेश नहीं आया और न पूरी इंसानी तारीख़ में। तो एक वाक़या तो ये बहुत बड़ा हुआ और उसके बाद फिर ये कौम इसी तरह ख़ानदानी झगड़ों में, आपसी इख्तलाफ में, मसलक और मज़हब के मामलात के अंदर छोटे छोटे इन लोगों ने गिरोह बना लिए, छोटे छोटे इन लोगों ने फ़िरक़े बना लिए और सारी क़ुव्वतें, सारी तवानाइयाँ और सारे इनके पावर्स वो आपस की जंगों में रह गए। और साइंस और टेक्नोलॉजी के सारे उलूम में और सारी मशक़ व महारत को मगरबी अक़वाम ने मेहनत करके हासिल किया और उसके बाद वो आगे बढ़ीं और तलवार के मैदान के अंदर भी मुसलमानों को पीछे किया और इन उलूम के अंदर भी मुसलमानों को पीछे किया। और अब मुसलमानों का दूसरा जो पीछे रह जाने का सबब है, मैं उस पर रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ। वो ये है कि उसके बाद मुसलमानों ने जब कुछ अपने ऊपर इन बातों को सोचने के बाद होश में आए और होश में आने के बाद उन्होंने समझा कि हमको इस लाइन से कुछ काम करना चाहिए, तो उनके अंदर बहुत सारी पार्टीज़, ऑर्गेनाइजेशंस, तंजीमें, तहरीकें, अंजुमनें और पार्टियां बनी। मगर वो जब पार्टियां बनी तो उसके जो ज़िम्मेदारान थे, ओहदेदारान थे, उसके जो उमरा थे, उसके जो अमायदीन थे, उन लोगों ने ऐसा काम करना शुरू किया कि बस उन्होंने सिर्फ़ अपनी ही कौम के लोगों को इकट्ठा करके बस एक उन्वान दे दिया जाए, चाहे वो बड़ी बड़ी जमातें हों जो पूरे आलम के अंदर फैली हुई हैं, जो वर्ल्ड बेस के ऊपर काम कर रही हैं,
और क्या कहते हैं पूरे आलम में उनका एक आईना दिखाने का काम लोगों का है और काफ़ी नाम है, बड़ा फ़ायदा है माशाअल्लाह। लेकिन उनका काम सिर्फ एक उन्वान से हम कह सकते हैं कि वो है करेक्शन, और उसको इस्लाह कहते हैं, संशोधन कहते हैं। तामीरी काम जो करना था वो उन्होंने नहीं किया। एक तीसरा सबब जो ये है मुसलमानों के पीछे रह जाने का, जिसके ऊपर काम नहीं किया गया, न इस पर होश में किसी ने अपने ऊपर कोई मतलब सोच करके कोई प्रोग्राम बनाया, वो ये था कि सबसे बड़ा जो फ़र्ज़ था जिसको कहते हैं मकसद हयात, और मकसद हयात के साथ साथ इसको वजीफ़ा ज़िस्त यानी पूरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा नस्बुल ऐन था, यानी गोल ऑफ लाइफ था, टारगेट ऑफ लाइफ था, एम ऑफ लाइफ था और इशू ऑफ लाइफ था, वो ये था कि प्रीचिंग एंड अनाउंसमेंट ऑफ ईमान और प्रीचिंग एंड अनाउंसमेंट ऑफ तालीमात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके ऊपर किसी ने कोई काम नहीं किया। अब बहुत दिनों के बाद कुछ लोगों ने इसके ऊपर माशाअल्लाह काम किया है, मगर वो काम जितनी मेहनत और जितनी तलब और तवज्जो चाहता है और जिस तरह उसके अंदर आदमी को ख़ुद को फ़ना कर देना चाहिए, बल्कि अपनी सारी सलाहियात को और अपने तमाम वसाइल को और अपने तमाम ज़राए को उसके अंदर झोंक देना चाहिए। इस स्पिरिट से, इस रूह से अभी तक ये मैदान खाली है। लेकिन बहरहाल कुछ बेदारी आई है और लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया है। लेकिन अभी ज़रूरत है कि दावत और तबलीग के उन्वान से और ईमान की ख़ास कर दावत और बिलखुसूस तालीमात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को आम किया जाए। इस पैगाम को, इस मकसद को, इस एम को, इस गोल को, इस एम ऑफ लाइफ को छोड़ने की वजह से मुसलमानों का और पस्ती के अंदर चले जाना हुआ है। वो रोशनी मैंने इस पर डाली है और मैं समझता हूँ कि ये इस उन्वान के ऊपर मैंने इस सिलसिले के अंदर जो बातें इंतहाई हकीकत पर मबनी थी और रियलिटी ऑफ लाइफ के ऊपर थी, उसको मैंने कहा इसलिए कि इंसान अकेले खड़ा नहीं हो सकता। मैन डज नॉट स्टैंड अलोन, बल्कि मैन स्टैंड फ्रॉम पावर टू गॉड। हलीम साहब, आपसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे YouTube चैनल एशियन इंडियन न्यूज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।